मीडिया सच में अपने कर्तव्यों को निभा रहा है। कोई कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, कोई कह रहा है हिंदू खतरे में, कोई कह रहा है मुस्लिम खतरे में, पर ऐसा रियलिटी तो कुछ भी नहीं है। और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। फखरुद्दीन अली अहमद के आदेश पर देश में आपातकाल की घोषणा की गई। ऐसे विषय चुने जाते हैं जो लोगों को भड़काए। Before in this country called Hindu terror. दोस्ती बनी रहे। या कहें तो कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं। भारत का मीडिया इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी माना जाता है, जिसका उद्देश्य है समाज को सही जानकारी प्रदान करना और जागरूक करना। लेकिन वर्तमान में मीडिया की भूमिका और इसकी स्वतंत्रता पर सवाल उठने लगे हैं। News is about information. This inverted pyramid was supposed to define how news is told. We followed the thumb rule of the 5 W's and 1 H. Who, what, when, where, why, and how. Then came other important details, eyewitness accounts, for example, and ideally every news story would end with a backgrounder, to help you understand the news better. Now, the reason I'm using the past tense is because this inverted triangle has become a thing of the past. Now, triangles do not structure news. TRP does. That is television rating points. News is not designed to inform, it is meant to influence. Coverage has been reduced to conspiracy and journalism has become jingoism. क्या मीडिया सच में अपने कर्तव्यों को निभा रहा है? क्या हम सच में सही खबरें पढ़ते हैं या देखते हैं? क्या हम केवल वही सुनते हैं जो कुछ शक्तिशाली लोग हमें सुनाना चाहते हैं? Stood at 58.9 million subscribers from 2015 to 2023, went up to a whopping 771.3. Rahul Gandhi, I get a sense that here is someone who's decided at the moment that the way to challenge this government is to confront them head on every issue. Adani Enterprises subsidiary AMG Media is acquiring 100% stake in Vishwa Pradhan Commercial. With this, Adani Enterprises will indirectly own 29% stake in NDTV. TRP की दौड़ में कुछ चैनल सच्चाई को पीछे छोड़ देते हैं। सेंसेशनलाइजेशन, छोटी खबरें मीडिया में फैली हुई है। Why does it stand? Why do you want to stand? Why don't you stand up for Jana Gana Mana? What's your problem with it? Why can't you stand up for 52 seconds? Why can't you? Why? ये जो उंगली है ये वापस अपने मुंह में डाल दो। बकार बट्टी सुनिए ना, सुनिए बकार बट्टी। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम इस टाइम सबसे बड़ा फेक का अड्डा बना हुआ है। यंगस्टर इतना पागल हुआ पड़ा है कि कुछ भी बनाओ डाल दो। कोई कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में, कोई कह रहा है हिंदू खतरे में, कोई कह रहा है मुस्लिम खतरे में, पर ऐसा रियलिटी तो कुछ भी नहीं है। ना कांग्रेस खतरे में, ना बीजेपी खतरे में। सब बढ़िया एसी में सो रहे हैं, सब बढ़िया खा रहे हैं। तो पब्लिक के अंदर जिसको नॉलेज नहीं है वो खतरे के अंदर है। मीडिया की भूमिका आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले भारतीय मीडिया ने भारतीय समाज में राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लोग स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे। कई समाचार पत्र और पत्रिकाएं स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में लिखती थी। उन्होंने गांधी जी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के विचारों को आम जनता तक पहुंचाया। उस समय मीडिया ने सामाजिक बुराइयों जैसे सती प्रथा, जातिवाद आदि के खिलाफ आवाज उठाई। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका पारंपरिक तौर पर लोकतंत्र के 3 स्तंभ माने जाते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन हाल ही के कुछ दशकों में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका जनता को जागरूक और इसके माध्यम से सशक्त करना, सरकार की जवाबदेही को आकार देना, जनमत को आकार देना या सिस्टम एवं जनता के बीच एक कड़ी का काम करना, अभिव्यक्ति की आजादी की वकालत करना, समाज की समस्याओं की पहचान करना एवं उन्हें उजागर करना। सेंसरशिप ऑन मीडिया 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के सुझाव पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के आदेश पर देश में आपातकाल की घोषणा की गई। आपातकाल लागू होने के साथ ही विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को मीसा कानून के तहत जेल में डाल दिया गया। जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता उन्हें बिना किसी कारण जेल में डाल दिया जाता। उस समय लोगों तक सूचना पहुंचाने का एकमात्र स्रोत
अखबार और रेडियो हुआ करते थे। सरकार ने 28 जून 1975 को मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी। दिल्ली स्थित तमाम बड़े अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई। जनता तक जाने वाली सभी खबरों को सरकार की ओर से सेंसर किया जाने लगा। सरकार की अनुमति के बाद ही खबरें छापी जाती थी। गोदी मीडिया वर्सेस लुटियन मीडिया। भारत में गोदी मीडिया शब्द का इस्तेमाल बहुत मीडिया आउटलेट और पत्रकारों के लिए किया जाता है। इन्हें बीजेपी के प्रति अत्यधिक सहानुभूति रखने वाला माना जाता है। आंदोलन जीवी, इस शब्द के पीछे प्रधानमंत्री की सोच क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये शब्द विपक्षी नेताओं के सीने में खंजर की तरह क्यों चुभ रहा है, ये भी आज हम आपको समझाएंगे। प्राइम मिनिस्टर has declared 370 for only the BJP and 400 plus for the NDA. This means the Prime Minister is reading the 24 election differently from 29. साथ काशी का लाडला, देश के बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय मां गंगे। गोदी मीडिया अलग अलग कार्यक्रम दिखाते हैं। ये सभी कार्यक्रम किसी न किसी तरह से बीजेपी को अच्छी रोशनी में दिखाने के लिए बनाए गए हैं। ऐसे विषय चुने जाते हैं जो लोगों को भड़काए और ध्रुवीकरण का कारण बने। कृषि कानून एक ऐतिहासिक शुरुआत है, लेकिन विपक्ष ये नहीं चाहता कि इनसे किसानों का भला हो। समाज की सांस्कृतिक पहचान है हिंदुत्व, जीवन जीने की शैली का नाम है हिंदुत्व। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। वे कभी भी बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, कम जीडीपी, विकास आदि विषयों पर चर्चा नहीं करते। वहीं कांग्रेस की सरकार के समय भी यही हाल था। लुटियन मीडिया शब्द का प्रयोग उस मीडिया हाउस के लिए किया जाता था जो कांग्रेस की सरकार की आंख मूंद कर समर्थन करता था। A woman Sadhvi armed on a motorcycle confabulates with a serving army officer and a mahant from Jammu and goodness knows who else to plot the blast in Malegaon. Now they're saying that this trio may have even been responsible for the blast in the Samjhauta Express and even the Ajmer blast. Is it true? And more importantly, what about the phrase that it's thrown up? A phrase that we never knew before in this country called Hindu terror. Allow to rest. Horrible water. Yeah. दोस्ती बनी रहे, अपनी दोस्ती बनी रहे। Still unwilling to talk about his role during the post-Godhra riots, Gujarat Chief Minister Narendra Modi abruptly ends an interview with CNN-IBN's Karan Thapar on Devon. My mother-in-law, what was Indira Gandhi like at home? Because the outside world saw Indira Gandhi as this tough, some even said dictatorial woman. What was she like at home? Completely the opposite. लुटियन गार्डन इलाका कांग्रेस पार्टी का पावर सेंटर था। कांग्रेस के प्रति वफादार राजनेता नौकरशाह इस इलाके के आसपास रहते थे। यह लुटियन मीडिया आज भी चल रहा है। राहुल और प्रियंका मुद्दे पर बने हुए हैं। इन दोनों ने एक टीम के तौर पर काम किया और भारतीय जनता पार्टी को लगातार मुद्दों पर घेरते रहे, मगर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो गायब थे। मैदान में उतारा हेमंत बिस्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ को और दोनों जहरीले बयान देते रहे। मणिपुर की हिंसा के 16 महीनों में कारण और समाधान की बातें अब धुंधली हो चली हैं। केवल एक ही पंक्ति बार बार दोहराई जा रही है कि मणिपुर में हिंसा जारी है, और दूसरी पंक्ति है प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी पुलिस के शिकंजे में आए इन सारे लफंगों के बारे में, उनमें से कितने यादव हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने ठाकुर हैं, कितने किसी और जाति के हैं, कितने ब्राह्मण हैं, या कहें तो कितने हिंदू हैं, कितने मुसलमान हैं। भारतीय मीडिया की कुछ गहरी चिंताएं और वास्तविकताएं, संपर्कों और दबावों का प्रभाव। कई बार मीडिया संस्थान राजनीतिक, आर्थिक और कॉर्पोरेट दबावों के अधीन होते हैं जो निष्पक्षता को प्रभावित करता है और सच्चाई को छुपाने का कारण बन सकता है। सेलिब्रिटी कल्चर। समाचारों में अक्सर सेलिब्रिटी और मनोरंजन की खबरें प्राथमिकता पाती हैं, जबकि महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे पीछे रह जाते हैं। इससे जनता की प्राथमिकताएं पटक जाती हैं। 2 में करिश्मा कपूर के कैमियो पर बना सस्पेंस। तापसी पन्नू ने करिश्मा के कैमियो से इनकार किया। फेक न्यूज और गलत सूचना। डिजिटल मीडिया में फेक न्यूज और गलत सूचना का प्रचार तेजी से हो रहा है। इससे जनता में भ्रम और असमंजस पैदा होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक एसटी और ओबीसी का है वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे।
This looks like a normal cricket match in India. But everything about it is fake. The players, the umpires, the pitch, and even the crowd noise. Indians have encountered fake news, which is more than the world average. सनसनीखेज समाचार। देश के कई रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जयपुर समेत कई रेलवे स्टेशन को 30 अक्टूबर को उड़ाने की धमकी दी गई है। आप देखिए, जब रहबर मौसम के हुक्म से ईरान ने इस्राइल पर हमला किया तो आज उन्होंने चैन की नींद सोई होगी और आज भी वो सोएंगे। लिहाजा हम जितना हमारे अंदर खून है, हम उनकी हमेशा हमेशा अपना जान पे निशावर करेंगे। अमेरिकी मदद से हमला नाकाम। क्या अब ईरान अमेरिका आमने सामने? मीडिया कभी कभी सनसनीखेज खबरों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। इससे समाज में डर और नकारात्मकता फैलती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक मजबूत लोकतंत्र में कामकाज के लिए एक आजाद प्रेस चाहिए। लोकतांत्रिक समाज में प्रेस की भूमिका अहम है। राज्य काम कैसा कर रहा है, प्रेस इस पर रोशनी डालती है। प्रेस का कर्तव्य है कि वो सच बोले और नागरिकों के सामने तथ्य रखे ताकि लोकतंत्र सही दिशा की ओर चले। प्रेस की आजादी पर अगर प्रतिबंध लग जाए, हर नागरिक एक ही तरह से सोचने लगेंगे। समाज सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर एक ही तरह की विचारधारा रखने लगेगा। इससे प्रजातंत्र को गंभीर खतरे पैदा होंगे। मीडिया को लोकतंत्र का छोटा स्तंभ माना जाता है, लेकिन मीडिया कभी भी लोकतंत्र का स्तंभ नहीं रहा, बल्कि अब प्रचार का सबसे अच्छा साधन है। हर न्यूज चैनल व अखबार किसी न किसी तरह से राजनीतिक दल का समर्थन करता है, चाहे वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना हो या किसी विशेष स्थिति की जमीनी हकीकत को ना दिखाना हो। आज के समय मीडिया में अच्छी व प्रगतिशील डिबेट ना के बराबर होती है। मीडिया सत्ता पाने का एक जरिया सा बन गया है।